हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी के एमटीएस में। ठीक है, कब आया था? 5 अक्टूबर सिर्फ थर्ड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा? समा का मतलब क्या होता था सूफी ट्रेडिशन में? ठीक है, तो ये होता था, ठीक है, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, मैंने उनको गाना, होली सॉन्ग्स का रिसाइटेशन का मतलब दोहराना, गाना, गुनगुनाना। ठीक है, उसको बोलते थे समा। नेक्स्ट है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर ऑफ उत्तराखंड, काफुली इज़ द नेम ऑफ। काफुली किस चीज़ का नाम है? ठीक है, उत्तराखंड में, तो ये हो जाएगा क्यूसाइन। क्यूसाइन का मतलब क्या होता है? एक तरह का फूड होता है, स्टेट फूड। ठीक है, तो काफुली जो है ये उत्तराखंड का स्टेट फूड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज पॉपुलरली नोन एज मास्टरदा? इनमें से किन को मास्टरदा कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या सेन। सूर्या सेन को ही मास्टरदा कहते थे। नेक्स्ट है हमारा, एज पर लायन सेंसस कंडक्टेड एवरी 5 ईयर। लायन का जो सेंसस होता है हर 5 साल में होता है। द नंबर ऑफ एसिटिक लायंस इन द गिर फॉरेस्ट रीजन ऑफ गुजरात हैज़ राइजन टू इन जून 2020। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि गिर फॉरेस्ट में जो लायन की संख्या है वो कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 674। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वाज वन ए सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स? ठीक है, 2012 का पूछ लिया गया कि लंदन ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें किसने सिल्वर मेडल जीता था। तो आप ओलंपिक्स को इग्नोर नहीं मार सकते जिसमें भी इंडिया कोई ना कोई मेडल जीत रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुशील कुमार। सुशील कुमार की बात करें तो ये रेसलर थे। ठीक है, और विजय कुमार, इनको भी सिल्वर मेडल मिला था और ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द बुक टाइटल माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, ये जो बुक है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जितनी भी बुक लिखी गई है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल सकता है आराम से। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द बफेलो ब्रीड नेम्ड बन्नी मेनली रियर्ड? तो बन्नी जो एक भैंस है, बफेलो है, वो एक तरह का ब्रीड का भैंस है, वो कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो वो उसके ये किया जाता है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, बन्नी बफेलो ब्रीड। नेक्स्ट है हमारा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द फोक डांस नेम्ड तेरह ताली ट्रेडिशनली एसोसिएटेड? ठीक है, तेरह ताली का जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट में किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये है तेरह ताली फोक डांस। ठीक है, जिसमें सर के ऊपर मटका रख करके डांस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम कुंचिकल वाटरफॉल इज इन कर्नाटका? तो कुंचिकल जो वाटरफॉल है ये किस रिवर पे ये क्या है? ठीक है, और ये कहाँ का है? कर्नाटका का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कौन से रिवर पर? तो ये हो जाएगा वरी। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि जोग फॉल्स जो है ये कौन से रिवर पे है? ये शरावती रिवर में। ठीक है, जोग फॉल्स शरावती रिवर। और कुचिकल वाटरफॉल जो है ये वरी रिवर पे। कितना फीट हाइट है इसका? 1493। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कॉल्ड मैड हेटर डिजीज? तो मैड हेटर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये हो जाएगा मरकरी का टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजन। ठीक है, पॉइजनिंग मर्क्यूरी की वजह से ऐसा मैड हेटर डिजीज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड एन अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेटर एज ऑफ 31 जुलाई 2020? ठीक है, तो ये पूछा गया है कि कौन से स्टेट में हमारे अपर हाउस है। ठीक है, अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका। कौन से स्टेट में है अपर हाउस? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, तो 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ के क्या है, जहाँ पे अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, सारे बड़े बड़े स्टेट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली इफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रैकेट्स। रैकेट्स में कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बोन्स। बच्चों में होता है रिकेट्स की बीमारी, हड्डियों का क्या हो जाता है, टेढ़ा उरा हो जाता है, ठीक है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ योगार्ट बेस्ड ग्रेवी डिश कॉल्ड यखनी। यखनी जो है ये कहाँ का स्टेट या किस स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी का डिश है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइट बेलेड हेरॉन लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो कौन से जगह पे वाइट बेल्ड हेरॉन उनका नेचुरल हैबिटेट है, कौन सी जगह के लिए, ठीक है, वो वहीं पे रहता है, ठीक है, उनका वो नेचुरल हैबिटेट है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये देख लीजिए वाइट बेल्ड हेरॉन। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरीज डिड साक्षी मलिक विन एन ओलंपिक्स मेडल इन ईयर 2016, ठीक है, तो ये 2016 के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप इग्नोर मार के कोई टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है तो कोई भी नहीं कर सकता, और पूछा गया कब, 2021 में, ठीक है, तो 99% स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो 1% कर सकता है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 kg। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में आ रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं कर रहा है, सबका छूटता है ये क्वेश्चन, तो 58 kg हो जाएगा। साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स में जीता था, ठीक है। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज द सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2019-20, तो FDI जो है, FDI से सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया को कहाँ से मिला, ठीक है, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द, और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ था, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मतलब कहाँ से आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। हाँ, ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मैटर को डिस्कस करके उसमें कोई भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है, उसमें लॉ बना सकता है, तो कौन सा आर्टिकल कहता है, तो वो आर्टिकल है 246 ये कहता है कि कोई भी मैटर हो उस पर लॉ बना सकता है कौन, पार्लियामेंट बना सकता है इन यूनियन लिस्ट में, ठीक है, 246। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा लाइन दर्शाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले सोचिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, 23rd एंड 23.5 डिग्री, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 23rd सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विथ ऑनरी फॉरेन मेंबर अवार्ड बाय द अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन, ठीक है, किसके द्वारा किसको दिया गया है ऑनरी फॉरेन मेंबर अवार्ड 2019, ठीक है, ये दिया गया है रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इनका बुक का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन कौन से बुक लिखे हैं, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, इंडिया आफ्टर गांधी, तो ये सारे बुक इनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, ठीक है, रामचंद्र गुहा जी के। नेक्स्ट है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विथी रिफर्ड टू, विथी से रिलेटेड क्या है, ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ही क्या बोलते थे, विथी। नेक्स्ट है हमारा, ऑफ द यूनिट मेंशन्ड इन द ऑप्शन विच इज़ द लार्जेस्ट एज कम्पेयर टू अदर्स, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा, टेरा, ठीक है, तो टेरा कितना हो जाएगा 10⁻12 होता है। अगर बात करें बाकी सबकी, हेक्टो क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, हेक्टो होता है कितना 10⁻12, और डेका कितना होता है, ठीक है, डेका होता है 10⁻1 यानी कि 10। बात करें कि गेगा कितना होता है 10⁻9, और टेरा कितना होता है 10⁻12, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट, तो इनमें से अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या हो जाता, डेका हो जाता, जिसका मतलब होता है 10⁻1 यानी 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज़ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चैरोन, ठीक है,
इसके पास नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है चेरन, तो ये हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो के पास नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है चेरन। द बैंक वॉज नेशनलाइज इन द ईयर 1949। कौन से बैंक का नेशनलाइज हुआ था 1949 में? तो ये हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत आया था? 1934 में। ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ था यानी कि काम करने कब से लग गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिसिपेंट ऑफ इन्फोसिस प्राइज 2019 फॉर ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, तो इन्फोसिस प्राइज़ जो होता है वो बहुत सारे कैटेगरीज में दिया जाता है। तो पूछा गया ह्यूमैनिटीज़ में किसको दिया गया है, इसका मतलब उससे रिलेटेड इन्फोसिस प्राइज़ जितने भी कैटेगरीज में दिए जाते हैं आपको सबको याद करना पड़ेगा। आप अगर 2021 का दे रहे हैं तो एक, 2022 में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 21 का याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो किस फील्ड में दिया जाता है? तो the Infosys Prize annual award given to scientists, researchers, engineers and social scientists। तो फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, इन सारे जो इंजीनियर्स है, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फोसिस के जो भी रिसेंट इन्फोसिस प्राइज़ जिनको मिला है, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 में दे रहे हैं तो 21 का देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी फील्ड में दिए जाते हैं सबके लिए सब इंपॉर्टेंट हो जाता है अब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि यहाँ तक देख चुके हैं इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको 4th पार्ट भी टाइम पे मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एज ऑन 31 जुलाई 2020। ठीक है, तो इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर के हु वाज द इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन है कॉरपोरेट अफेयर्स के? तो ये हो जाएंगे निर्मला सीतारमन। तो ये 2020 का पूछा था लेकिन 2022 में भी यही है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आए थे 5 अक्टूबर सिर्फ 3rd को 2021 में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।